एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल Goods95 पे। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास प्रिंटर है ब्रदर का 4500। इस प्रिंटर के अंदर मैं रिप्लेस करूंगा कैरेज पीसीबी। तो देखिए पूरा प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हेड अनलॉक करना है। हेड अनलॉक करने के लिए क्या करना है, प्रिंटर को ऑन करना है और फिर जैसे ही हेड आपका मूव करेगा पावर केबल निकाल देने, हेड आपका अनलॉक हो जाएगा। और इस प्रिंटर के अंदर अभी कैरेज पीसीबी हम रिप्लेस करने वाले हैं, तो उसके लिए पूरा प्रिंटर हमें ओपन करना पड़ेगा। तो एक एक स्क्रू आप ध्यान से देखना हो पूरा कैसे मैं ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर के दोनों कवर निकाल लिया है और ये मैं निकाल रहा हूँ ये स्क्रूज जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। ये भी निकाल लेते हैं। ये वाली यहाँ पे स्क्रू जो है अर्थिंग के दो तार लगे हुए हैं, इनमें स्क्रू लगे हैं, इनका ध्यान रखना है। यहाँ पे तो आप फोटो खींच लेना सारे प्लग निकालने से पहले, क्योंकि बाद में जब आप कनेक्शन लगाओगे तो फिर आप हो सकता है इधर के उधर लगा दो, क्योंकि इसमें दो कलर जो है मिक्स है, एक ही जैसे रंग के हैं। लेकिन आपको जो वायरिंग जो जा रही है इस पूरी वायरिंग की भी फोटो खींच लेनी है, क्योंकि जब आप लगाएंगे वापस फिट करनी होगी तो उस टाइम पे केबल जो भी है टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। उससे अगर टेढ़ी मेढ़ी जाती है तो कवर जब हम क्लोज करेंगे तो उस टाइम पे केबल कट सकती है। तो मेक श्योर आपके पास सारी फोटोज रहनी चाहिए जब खोलते टाइम पे, ताकि जब आप पैक करेंगे उस टाइम पे वो फोटोज आपको हेल्प करेंगी। अभी ये स्टैंड निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिंपल तरीके से इसमें लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, तो पूरा ही ध्यान से निकालना है इसको। अलाइन की मदद से आप निकाल लोगे इजी। थोड़ा टफ होता है लेकिन निकाल लोगे आप। फिर बैक साइड में दो स्क्रू हैं, इन दोनों को निकाल लेंगे बारी बारी से। लेफ्ट में और राइट में ये दो स्क्रू है। इन दोनों स्क्रू के बाद ये ऊपर की साइड पे कवर होता है जिससे स्कैनर यूनिट ज्वाइंट रहती है इस वाले लॉक से। तो ये लॉक को आपको निकालना है, इसमें भी कोई स्क्रू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये लॉक है, तो इजीली ये बाहर आ जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना है केयरफुली। ये बेसिकली इस एक गियर को अटैच करता है जो आपकी एमपी ट्रे मूव कराता है। अब पूरा स्कैनर यूनिट बाहर निकाल लेंगे। ये आपकी स्कैनर यूनिट बाहर आ गई। अब मैं जिस गियर की बात कर रहा था ये वो गियर है। ये पूरा गियर जो है ये मूव कराता है एमपी ट्रे को, आपकी मेंटेनेंस यूनिट से अटैच करता है। उसके बाद पूरा कवर हम निकालेंगे, तो उसके दो स्क्रू यहाँ पे दिए हैं लेफ्ट में और राइट में। ये दोनों स्क्रू भी निकाल लेंगे, एक तो ठीक से गियर के बगल में और एक उस तरफ है। फिर सामने कवर है यूएसबी का, इस कवर को निकाल लेंगे। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको भी ओपन करके सिंपल लॉक लगे रहते हैं, खोल सकते हो आप इजीली ऐसे। अब इसके बाद आपको पूरा यूनिट बाहर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका कैरेज यूनिट। कैरेज पीसीबी निकालने के लिए हेड के ऊपर ये कवर है, इस कवर के अंदर लॉक होते हैं, कोई स्क्रू नहीं है, तो इजीली धीरे धीरे निकालना है। ज्यादा जोर से करोगे तो टूट भी जाएगा इसका लॉक, इसलिए एक हो गया। सेकंड, ये जो हेड केबल है, हेड केबल को बहुत केयरफुली निकालना है, ये भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसमें लॉक लगे रहता है, डायरेक्ट खींचना नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, इजीली बाहर आ जाएगी, वरना आप डैमेज कर सकते हो। सिंपल है, ये बाहर आ गई। अब ठीक है, इसके ऊपर ये लॉक है, इस लॉक को हटा देंगे। ये बेसिकली सेंसर होता है, अगर ये नहीं लगेगा तो आपको जब प्रिंटर रेडी नहीं होगा ठीक से कुछ ना कुछ एरर आएगा। इजीली अब ये आपकी कैरेज यूनिट बाहर आ जाएगी। ये अपनी कैरेज पीसीबी है, ये हमारी अनलॉक हो गई। अभी ये पूरी बाहर नहीं निकली दोस्तों, अभी इसको और भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस जगह पर लॉक वगैरह है, ये लॉक निकाल लेने। ये लॉक थोड़ा टफ रहता है, इसलिए आराम से निकालना है। वैसे तो इसको निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि केबल जो है हमारी कैरेज पीसीबी की वो डैमेज ना हो, इजीली बाहर आ जाए। इसके लिए हम इसको निकाल ही लेंगे, पूरा पाइप को बाहर निकाल लेंगे। तो ये लॉक है, इस लॉक का ध्यान रखना लगाते टाइम पे। अभी जो अदर मॉडल जो है 820 वगैरह या उससे नीचे का जो मॉडल है उनमें क्या रहता है, यहाँ पे
यहाँ पे लॉक नहीं होता है, ये फंसा हुआ रहता है इसके अंदर, अदर्स में नहीं फंसा हुआ होता है। अभी मैं देखो निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये लॉक यहाँ पे रहता है। ये कैरिज केबल का भी, ये भी यहाँ पे लॉक में रहती है। तो बहुत इजी निकालना, डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस जगह पे। ये लॉक है इस जगह पे जो फंसा हुआ है। बेसिकली इस लॉक का काम ये रहता है कि पाइप जो है टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, सीधा ही रहे, उसके लिए यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है। और इसके नीचे सीआर इन्वर्टर भी लगी है, सीआर स्केल भी लगी हुई है, तो वो भी उसको स्ट्रेट रखता है, क्योंकि इसके अंदर 2 सीआर स्केल लगी हुई है इस मॉडल के अंदर। अभी भी फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। अब ये बाहर आ गया। देख रहे हो कितना इसमें लॉक वगैरह लगा, जो आप खोलोगे तो आपको दिखेगा। ये लॉक सिस्टम है सारा यहाँ पे। अभी हमारा कैरेज फ्री हो गया। और एक चीज और दिखाता हूँ, ये जो आपकी रबड़ है, इसका हमेशा ध्यान रखना है हर मॉडल में ब्रदर के। अगर ये खो गया आपसे रबड़ जो है, तो आपके नोजल ब्लॉक होंगे, एयर इसके अंदर जाएगा, इसका मेक श्योर रखना हमेशा। अब सारी केबल्स को निकालने से पहले एक फोटो ले लीजिए यहाँ पे बढ़िया से, ताकि जब हम वापस केबल को लगाएं तो कोई अब यहाँ सारी केबल रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे भी लॉक सिस्टम है, इस जगह पे भी थोड़ा केयरफुली हमें काम करना है, ध्यान से काम करना है इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे भी केबल डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे केबल जो है थोड़ा मोड़ आके डाला हुआ है, घूम के जाता है। इसलिए, और यहाँ सारा लॉक सिस्टम है। अभी सिर्फ इन दोनों केबल निकालने के लिए हमें बाकी सारी केबल भी निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ी फास्ट चला देता हूँ, क्योंकि स्किप करते वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ इसको अभी यहाँ पे। पेटीएम पर 150 रुपए प्राप्त हुए, पेटीएम करो। अभी जैसा हेड केबल में लॉक लगा हुआ था, वैसे ही यहाँ पे पैनल केबल में भी ये लॉक है, तो ध्यान से लगाना, सीधा खींचना नहीं केबल को, नहीं तो जंपर टूट जाएगा। जैसे मैंने लॉक को खोला है वैसे ही आपको इस लॉक को खोलना है। उसके बाद ये पूरा जो हब है यहाँ पे पूरा केबल आपका बाहर आ जाएगा। ये मैंने वीडियो कहीं भी कट नहीं किया है जहाँ पे दिखाने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कहीं पे मिस कर जाओ, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि आपको पूरा प्रोसेस दिखता रहे इसमें। अभी भी केबल यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इसका बहुत ध्यान से निकालना है, इस जगह पे केबल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ये केबल हमारी कैच केबल बाहर आ गई, बस इतने की हमें जरूरत है। बाकी जो हमने कनेक्शन निकाले हैं वो उनको वैसा का वैसे ही रहने देंगे, नहीं तो हमारा काम ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। उनको बाकी छोड़ देंगे, सिर्फ हमें कैरिज केबल लेनी है अभी। और कैरिज केबल के ऊपर यहाँ पे 2 स्क्रू और हैं, इन 2 को खोल लेंगे। एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को निकाल लेंगे। अभी बाहर आ गया। अब हमारी कैच केबल पूरी फ्री हो जाएगी। ये यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको बाहर। ये हमारी पूरी कैच केबल आ गई बाहर। लास्ट इस लॉक के अंदर, जिस पाइप के अंदर से जा रही है, यहाँ से मैंने निकाल ली।
ये पूरी केबल वाली बाहर आ गई है। अब लेते हैं नी वाली केबल, उसको लगाते हैं इसके वापस। तो ये रही दोस्तों ब्रदर की ओरिजिनल कैरेज पीसीबी। और मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो इसको लगाएंगे। ये पूरा देखो मैच करके देख लेना आप पुराने वाले से। तो ये इसको डाल देते हैं वापस, इनपुट करते हैं यहाँ से। दोनों केबल एक साथ ही डालना, बारी बारी से डालोगे तो टाइम लगेगा। तो दोनों एक साथ पकड़ो और डाल दो इसमें। अभी पूरा सीधा रखना है, वरना केबल टेढ़ी होगी तो फट जाएगी, वो फिर डैमेज हो जाएगी केबल। इसलिए पूरा एंड तक यहाँ तक मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे छोड़ के पीछे से यहाँ से लगाना शुरू करूंगा मैं। ये फिट कर देते हैं। आप फोटो देख के करना आपने। ये हो गया, फिट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी का प्रोसेस जो है आप फोटो देख करके जैसे जैसे लगा हुआ था पहले सेम वैसे ही लगा देना है। उसी रूट से केबल्स को लेके जानी है। अदर रूट से ले जाओगे तो केबल डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो पूरा यहाँ पे फिट कर देंगे। तो अब लगाते हैं पाइप को। ये देख रहे हो यहाँ पे ये 2 लॉक है, एक ये और एक ये। 2 नहीं है बेसिकली, वो एक है जो ऊपर जो लंबा वाला है, वो वहाँ से सीआर स्केल जो आपकी है वो वहाँ से रूट बनाती है उसे। तो यहाँ पे आपको ऐसे फिट करना है। इसमें थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा लेकिन काम हो जाएगा। ज़्यादा ही मत लगाएंगे तो टूट के हाथ में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे फिट हो गया अपना पाइप, फिट हो गया। अब इसका लॉक लगा देते हैं पाइप का। और इसके बाद अब लगाते हैं कैरेज पीसीबी। इसको भी सेट कर लेते हैं, बाद में लगाएंगे उसको। पहले यहाँ से जैसे कल तक वैसे लगा लेते हैं और उसके यहाँ बिठाते हैं आराम से। केबल का ध्यान रखना, हेड केबल का नीचे न रह जाए वो। तो अब हमारी कैरेज पीसीबी पैक हो गई है, मूव कर रही है अच्छे से। अब इसका हेड केबल लगाएंगे। तो हेड केबल जैसे निकाली थी वैसे ही लॉक का ध्यान रखना है दोनों। ये देख रहे हो आप, इसका ध्यान रखना है। और केबल पर भी ध्यान रखना कोई कार्बन वगैरह ना हो। फिट कर लेनी है इजी, ज़्यादा जोर नहीं लगाना नहीं तो मुड़ जाएगी। लॉक लगा देने। अभी लग गई हमारी हेड केबल। इसको कवर लगा देते हैं। और कवर लगाने के बाद अभी पूरा हम पैक नहीं करेंगे, डायरेक्ट पैक नहीं करेंगे सीधा। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे चला के देखेंगे। ये मैंने क्या किया है, स्कैनर को बगल में रख लिया और सारी तारें जोड़ ली हैं। ऐसे हम चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर कुछ रह रहा होगा तो फिर पूरा प्रिंटर दोबारा हमें ओपन करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, पूरा पैक ना करके ऐसे ही चेक कर ले कि प्रिंट आउट हमारा ओके आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए चेक करते हैं प्रिंट हमारा कैसा आ रहा है। नोजल चेक निकालूंगा मैं। नोजल चेक की कमांड दी है मैंने अभी। अभी इसको देखें कैसा आ रहा है। ये प्रिंट आ गया अपना। इसमें नोजल चेक कलर पूरे नहीं आ रहे हैं, बाकी प्रिंटर हमारा रेडी है। तो हेड क्लीनिंग करूंगा मैं इसमें। अभी हेड क्लीनिंग करने के लिए डिस्प्ले पे आपको मैसेज आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जितने मिसिंग है आपके नोजल, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ टच करना है डिस्प्ले पे और हेड क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी है। अब ये स्टार्ट हो गई है। अभी हेड क्लीनिंग के बाद चेक करते हैं। हेड क्लीनिंग डन हो गई है। अब एक प्रिंट आउट दिया है मैंने, अब ये निकल के आ रहा है। देखते हैं इसको कैसा है, कितना रिकवर हुआ है, कितना परसेंट रिकवर हुआ है हेड हमारा। ये आ गया। ब्लैक तो ठीक दिख रहा है, लेकिन बाकी सीआर मैजेंटा येलो नहीं, बिल्कुल ही गए, बिल्कुल चले गए। क्योंकि उसको हमने पाइप पूरा निकाल दिया था तो इंक जो है पूरी टैंक में वापस चली गई है। तो अभी इसमें स्ट्रॉन्ग हेड क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इससे पहले टैंक में इंक चेक कर लेते हैं। इंक भी काफ़ी ज़्यादा कम है इसमें। तो एक काम करते हैं, प्रिंटर पूरा पैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंटर तो हमारा रेडी हो ही गया। अभी पैक कर लेते हैं इसको। प्रिंटर पैक करने के बाद सबसे पहले मैंने फिर इसमें स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग पे लगा दिया था और मेरा नोजल एकदम ओके आ गया है। प्रिंटर पूरा बढ़िया से पैक हो गया है, कोई एरर नहीं है, प्रिंटर रेडी है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी डालना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे और भी वीडियो मैं डालूंगा तो वो आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।